नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। हमारे जो यह श्रीमद् भागवत है, इसमें हमारे जो सौनकादिक ऋषि हैं वे महाभाग सूत जी जो रोमहर्षण के पुत्र हैं, वे नैमिषारण्य क्षेत्र में जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में है, वहाँ पर उनसे वार्तालाप करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। अपने सब जो प्रातःकालीन दैनंदिनी प्रक्रिया है उसको समाप्त करने के बाद, और ये जो कथा है एक साथ अनेकों जगह चलती है। और कथा की महत्ता ये है कि जब जहाँ पर एक कथा होती है वहाँ पर सबसे पहले हमारे बजरंगबली पहुँचते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ कथा होगी हमारे बजरंगबली वहाँ विराजमान रहेंगे। उसके बाद हमारे शंकर जी वहाँ विराजमान रहेंगे। सबसे बड़ा कथा के रसिक, कथा प्रिय जो हैं हमारे शंकर जी, वही सारी कथाओं के ज्ञाता हैं। सारी कथा को जैसे जिस प्रकार से उन्होंने अपनी गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, वैसे ही ज्ञान रूपी गंगा भी उन्हीं से प्रवाहित होती है और सारा संसार उसका लाभ उठाता है। तो हमारे जो शंकर जी हैं पतित पावन हैं, भगवान भोलेनाथ हैं, जो एक केवल आप उनको थोड़ा सा जल अर्पित कर दीजिए, उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। निर्मल मन से आप उनकी पूजा कीजिए, वो खुश हो जाते हैं। तो जो वास्तव में पूजा पाठ है यह आपको निर्मल बनाती है। तो वहाँ पर जो सौनकादिक ऋषि हैं वे प्रश्न पूछते हैं सूत जी से। जन्माद्यस्य यतो अन्यादितरत् अश्वोऽनभिज्ञः स्वराट् तेन ब्रह्म हृदय ते आदिकवये मुहुर्वदन्ति सूर्यः तजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अप्रीतो धामनाशेन सदा निरस्त्य कुहकं सत्यं परम धीमहि। वो प्रश्न पूछते हैं, इस तरीके से बात करते हैं हमारे सूत जी से कि आप ये बताइए, सृष्टि के प्रारंभ में, सृष्टि के बाद इस संसार में वास्तव में संसार का उद्देश्य क्या है, भगवान इस संसार की रचना क्यों करते हैं, इस तरह का प्रश्न पूछते हैं। तो और वास्तव में संसार ये क्या है, यह हमारे प्रभु की माया है और उनकी जो मुस्कान है वही संसार की माया प्रपंच है। और इस माया प्रपंच में कोई भी ऐसा जीव नहीं है कि जो मोहित ना हो, बिना मोहित हुए वो रह ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें जो हमारे पंचभूत हैं और जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं और मन है, ये सभी जो खोड़स भाव हैं, 16 प्रकार के जो भाव हैं, इन्हीं से यह सृष्टि संचालित होती है। जो हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं और पंचभूत हैं, मन है, इसी सब से। तो हमारे सूत जी कहते हैं कि जो सृष्टि है
या भगवान की मुस्कान है। और इसमें हमारे सभी जो देवता हैं, इष्ट हैं, मनुष्य है, 84 लाख योनियों हैं, 84 लोग प्राणी हैं, वे अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विरत रहते हैं और उसका फल भोगते हैं। तो हमको इसी कारण अच्छा कर्म करना चाहिए जिससे अच्छा फल मिले और हम इस जीवन का सदुपयोग करें और अच्छे कर्मों में लगाएं। जो कहते हैं महाराज ये संभव कैसे, भगवान ने ये सब कैसे किया, और जो सदा सत्य हो, सत्यम परम धीमहि, और जो सत्य है, परम है, आप ये कैसे संभव, कौन है, क्या सत्य है, वह सत्य की बात क्या है। तो हमारे जब ये जो कथा हो रही है, वास्तव में हमारे जो भगवान भोलेनाथ हैं, माता रानी को कथा सुना रहे हैं, पार्वती मैया को कथा सुना रहे हैं, और वे कहते हैं पार्वती मैया से, सत्य कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन। अगर मैं सत्य कहूँ माँ और अपना अनुभव कहूँ, दो चीजों कहते हैं। सत्य, सत्य कहूँ गिरी भवता वैहा, सत्य अगर मैं कहूँ तो क्या है इसमें सत्यता, ये है कि जो हरिभजन है केवल यही सत्य है, और जितने युग हैं सब युगों का युग धर्म अलग है, भजन, पूजा, यज्ञ, श्रवण, कीर्तन सब में अलग अलग है। जैसे ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, ध्यान प्रथम विधि मख विधि दूजे, द्वापर परितोषित प्रभु पूजे, द्वापर परितोषित प्रभु पूजे, कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना, पाप पयो निधि। तो क्या था, ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, जो पहला युग था, कृत युग था, सत्य युग था, सतयुग था, उसमें क्या था, भगवान ध्यान से ही प्रकट हो जाते थे। तो ध्यान कैसा होता था, लेकिन वो जो ध्यान था बहुत धीर उदात्त था, निर्मल था, उसमें कोई मल नहीं था, तो भगवान साक्षात आते थे प्रथम युग में, कृत युग में, सतयुग में। और दूसरे में क्या था, ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, दूसरे में क्या था, यज्ञ करने से, जो त्रेता था उसमें यज्ञ करने से भगवान प्रकट हो जाते थे। जैसे हमारे प्रभु श्री राम के जन्म के लिए यज्ञ हुआ, और हमारे जो अग्नि देवता है चरु लेकर के प्रकट हुए, तो यज्ञ से, यज्ञ का विधान था। तो प्रथम युग में क्या था, सतयुग में था क्या था, कृतयुग में क्या था, ये तीनों एक का एक ही नाम है, ध्यान। त्रेता में क्या था, यज्ञ। तो ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषित प्रभु पूजे, द्वापर परितोषित प्रभु पूजे। द्वापर में क्या था, विधि विधान से पूजा कीजिए। इसी कारण जितनी भी गोपियां थीं माँ कात्यायनी की पूजा करती हैं, किस लिए कि पति रूप में भगवान श्री कृष्ण हमको वरण कर, तो पूजा का विधान था। अब कलयुग में क्या है, कलयुग केवल नाम अधारा, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतर
नहीं पारा, कल युग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर। कलयुग में क्या है? केवल नाम स्मरण, केवल नाम संकीर्तन से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और फल मिलता है। तो यहाँ पर हमारे जो प्रभु श्री राम हैं, प्रभु श्री कृष्ण हैं, यह कथा प्रिय हैं और इनकी कथा भगवान भोलेनाथ के प्रिय है। और भगवान भोलेनाथ जो कथा कहते हैं, माता को सुनाते हैं, यही कथा उसी परंपरा से हम लोगों को मिली और यह कथा हम सभी को मिले। इस प्रकार से जो ये पतित पावनी गंगा है, श्रीमद् भागवत है, उसमें जो राधे श्याम है, तो श्याम और श्यामा राधे का संकीर्तन आप करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर कथा के प्रति रुचि बढ़ेगी और भगवान श्री कृष्ण जो है प्रसन्न होंगे। तो एक भाव है जो हमारी राधे रानी को प्रसन्न करने के लिए है। राधे राधे मुख से तू बोल, ओ बंसी वाला मिले जाएगा। राधे राधे मुख से तू बोल, ओ बंसी वाला मिले जाएगा। मिले जाएगा, मिले जाएगा, मिले जाएगा, मिले जाएगा, ओ बंसी वाला मिले जाएगा। राधे राधे मुख से तू बोल, ओ बंसी वाला मिले जाएगा। राधे की टेर लगा, ओ बंसी वाला मिले जाएगा। राधे की टेर लगा, ओ बंसी वाला मिले जाएगा। राधे राधे मुख से तू बोल, ओ बंसी वाला मिले जाएगा। इस तरीके से जो गायन करेगा, कीर्तन करेगा, हमारे प्रभु श्री कृष्ण को याद करेगा, उसको एक ना एक दिन जो जितने भी भोग और मुक्ति के साधन हैं सब उसको मिलेंगे। और आप सभी इस कथा की जो गंगा है उसमें प्रवाहित रहिए और कहीं भी अवसर मिले तुरंत वहां पर विराजिए और अपने आप को धन्य कीजिए, अपना जीवन धन्य बनाइए और भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कीजिए, राधा रानी को याद कीजिए। जय जय श्री राधे श्याम कृष्ण भगवान की, भागवत महापुराण की जय। जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम।